नमस्कार, प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं डॉक्टर जोगिंदर टाइगर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा यहाँ आना। डॉक्टर साहब, नाभि क्या होती है, इसका शरीर में क्या फंक्शन होता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। दरअसल नाभि की वजह से ही शरीर है। जैसे हर पेड़ पौधे प्राणी की एक जड़ होती है जिसे रूट्स बोलते हैं, हमारे शरीर की जड़ जो है वो नाभि है। जैसे माता के पास ओवियम होता है, पिता के पास अंडा होता है, एग। जब वो दोनों इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने से उस अंडे से जो चीज़ भ्रूण प्रकट होता है सबसे पहले वो नाभि ही होती है। फिर नाभि से आगे एक तरफ प्लेसेंटा बन जाता है जिसके नाड़ू कहते हैं, दूसरी तरफ हार्ट बनता है। हार्ट से ही फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारा ब्रेन, ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें ऐसे नाभि से आगे नाड़ी सिस्टम सारा आगे नाभि से ही डेवलप होता है। इसलिए हमारे शरीर में नाभि जो है एक शरीर का जड़ या मेन हिस्सा ही है। जी डॉक्टर साहब, इसका क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन ऐसा है, जब माता के पेट में भ्रूण बनता है, भ्रूण के आगे जितना भी फंक्शन है वो नाभि की वजह से ही चलता है। आपको क्या सभी को पता है कि माता के पेट में जब बच्चा होता है तो उसकी लंग्स काम नहीं करती, ठीक है। वो नाभि से ही हार्ट के द्वारा एनर्जी लेता है, सांस लेता है, छोड़ता है, सब कुछ नाभि ही उसका फंक्शन करती है। उस वक्त लंग्स काम नहीं करती। इसलिए नाभि हमारे शरीर का मेन पार्ट है। माता के अंदर जब बच्चा होता है पेट में तो नाभि से ही उसका सारा सिस्टम डेवलप होता है। नर्वस सिस्टम भी नाभि से ही बनता है, क्योंकि नाभि से हार्ट बनता है, हार्ट से स्पाइन, स्पाइन से आगे लेग्स, उसके आगे ब्रेन, वो सारा फ्रंट का नाड़ी सिस्टम ये नाभि के इर्द गिर्द ही घूमता है। इसलिए इसको मेडिटेशन में, योग में, आयुर्वेद में, यूनानी सिस्टम में, एलोपैथी के बिना नाभि को बहुत ही अहमियत दी गई है। अगर नाभि शरीर में किसी भी वक्त अपने कार्य में उसका कोई विघ्न पड़ जाए तो बॉडी ही अपसेट हो जाती है। जी डॉक्टर साहब ने अभी बताया जैसे कि नाभि के अंदर विघ्न पड़ जाता है, उसके कार्यकाल। डॉक्टर साहब ने बताया कि नाभि जब काम करती है और उसमें थोड़ा सा भी विघ्न आ जाता है तो शरीर का सिस्टम जो है वो अपसेट हो जाता है। डॉक्टर साहब, उससे क्या क्या परेशानियां होती हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। देखिए, नाभि में दो बातें जो मेन होती है। जब ओवियम और स्पर्म, माता और पिता का अंडा इकट्ठे होते हैं तो बॉडी का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही, चंद्र और सूर्य दोनों नाड़ी ही नाभि से बनती है। माता के पास चंद्रमा है, पिता के पास सूर्य है। सूर्य का काम क्या है? एनर्जी को बहाकर ले जाना। और चंद्रमा का क्या काम है? जैसे चंद्रमा बर्फ को जमाता है, उसका मतलब है स्ट्रक्चर को बनाना, माता का काम है, ठीक है। इसलिए नाभि का मेन फंक्शन, बॉडी, नाभि की वजह से ही बॉडी में सब कुछ, जो आगे किडनी है जो और है, सभी चीज़ें उसकी वजह से बनती है। उसका बेस नाभि के पास ही होता है। नाभि जब हमारी डिस्टर्ब होती है, जब शरीर की डिस्टर्ब होती है, उसमें बहुत विघ्न आते हैं। देखिए, हमारे शरीर में 5 हवा होती है जिसे वायु कहते हैं। एक है अपान वायु। अपान वायु का काम है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ चीज़ों को लेकर जाना। जैसे लेडीज़ में है, औरतों में है, वो अपान वायु की वजह से ही मेंसेस आते हैं, अपान वायु की वजह से ही पेशाब आता है, उसकी वजह से वीर्य आता है, उसकी वजह से ही माता बच्चे को जन्म देती है, उसकी वजह से ही पखाना आता है। मगर जो नाभि के नीचे का जो फंक्शन है वो अपान वायु की वजह से है, वो नाभि की वजह से। एक ये नाभि जो है जहाँ है, इसको कहते हैं बैलेंस, ठीक है, जिसको समान वायु कहते हैं। समान वायु की वजह से हमारा शरीर एकदम सही मिकदार में रहता है। उसके आगे है प्राण वायु। नाभि के ऊपर से प्राण चलते हैं, प्राण से हमारा सब कुछ चलता है, प्राण की से ही संसार है। वैसे वायु 5 किस्म की है, उड़ान वायु है, व्यान वायु है, लंबा काम हो जाएगा, मगर मैं अभी इसका अपान और प्राण का और समान वायु का 3 का नाभि से संपर्क जोड़कर बताता हूँ। अगर 5 का करेंगे तो बहुत बड़ा घंटा 2 घंटे लग जाएंगे। ये अपान वायु का फंक्शन नीचे की तरफ है, प्राण वायु को ऊपर की तरफ है, समान वायु उसका बैलेंस बना के रखती है। जब हमारी नाभि समान में रहती है तो हमारा शरीर समान रहता है, ठीक रहता है। वो नाभि जब खिसकती है, नाभि खिसकती, एक नाभि कहते हैं खिसकना कैसे है? एक तो नीचे की तरफ नाभि गिर गई। जब नाभि गिरती है तो क्या होता है? नाभि के गिरने से क्या होता है, लेडीज़ में या जेंट्स में क्या होता है, बार बार पेशाब आता है, दस्त लग जाते हैं, पखाना आता है, लेडीज़ को
थायराइड जब इसके साथ जुड़कर काम करता है तो लेडीज़ को क्या होता है, बार बार मेंसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रहती है, उनको कई बार ऐसा है, प्रेग्नेंट माताओं को कई बार बच्चे को अभी गर्भपात हो जाता है। ऐसे जो नीचे की तरफ नाभि से बहुत ज़्यादा नुकसान रहता है। जब नाभि ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाने से क्या करती है, ऊपर को प्रेशर डालती है, तो उसमें क्या होता है, हमारे को लीवर की बीमारियाँ शुरू हो जाती है, गाल ब्लडर की बीमारियाँ शुरू हो जाती है। इसके तरफ इधर ये वो हमारे जो है पेनक्रियास है, शुगर वाले पेशेंट को जब प्रेशर पड़ता है पेनक्रियास के ऊपर, तो पेनक्रियास शुगर को प्रॉपर रिलीज नहीं कर पाता, तो शुगर बढ़ जाता है और सांस चढ़ने लग जाता है, क्योंकि प्राण है ऊपर, इसमें अपान बाजू मिक्स हो गई है, गंदी वाली बाजू, तो उसका सांस चढ़ने लग जाता है, सिर दर्द होने लग जाता है, मिग्रेन होने लग जाती है, आंखों के आगे टिमटिमी होने लग जाते हैं, और बाल भी झड़ने लग जाते हैं। बहुत फंक्शन है नाभि के ऐसे। जब नाभि साइड में हो जाती है, अगर साइड में नाभि ऊपर की तरफ साइड में हो जाए तो हार्ट की प्रॉब्लम आती है, अगर इधरली तरफ हो जाए राइट की तरफ तो लीवर की प्रॉब्लम, गाल ब्लडर की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। अगर नाभि नीचे की तरफ, नीचे की तरफ राइट हैंड हो जाए तो राइट हैंड में जितनी चीज़ों को डील करते हैं, इवन राइट किडनी को भी प्रॉब्लम आ जाती है और चीज़ों की प्रॉब्लम जाती है। अगर हमारे स्टोन या कोई और चीज़ बनी है तो राइट में जाएगा, अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में। ऐसे नाभि जिधर की तरफ खिसकती है ऐसी प्रॉब्लम आती है। नाभि की वजह से ही हमारे टांगों में जो कहते हैं उनमें दर्द होने लग जाता है, पैरों में दर्द होने लग जाता है, रात को नींद नहीं आती, डिस्टर्ब होने लगता है आदमी, सोच स्थिर नहीं रहती। अगर नाभि सेंटर में आ जाए तो बॉडी में और बीमारियों को भी इलाज जल्दी ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, जब नाभि सरक जाती है तो उसको ठीक करने के क्या घरेलू उपाय हैं? हाँ, उसके बहुत उपाय हैं। पहली बात तो कि नाभि को चेक करना होता है कि नाभि खिसकी है या नहीं। पहली बात तो ये है, उपाय से पहले वो देखना होता है। जैसे हमारा ये सेंटर है नाभि का, हम क्या करते हैं, पुरुषों के या सभी के ये यहाँ से जो छाती होती है यहाँ से नापते हैं, ठीक है। अगर ये इनका दोनों का बैलेंस ठीक है तो नाभि करीब ठीक होती है। दूसरा, हम फिर हाथ से देखते हैं, जहाँ हमारी नाभि है, नाभि के वो हम ये ऐसे सीधा बॉडी को डाल लेते हैं, इसको लगाकर दबाकर नीचे देखते हैं। यहाँ ये मेन जो हमारी आर्टरी आती है, जब इसको दबाते हैं, अगर नाभि के नीचे वो धड़कन एकदम सेंटर में हो, इसका मतलब नाभि सेंटर में है। अगर ऊपर हो तो ऊपर ऊंची उठी हुई है, अगर नीचे हो तो नीचे है। अगर ऊपर उठकर इधर लेफ्ट हैंड हो तो ऊपर उठकर लेफ्ट हैंड को है तो इधर हार्ट की और सांस की प्रॉब्लम आएगी। अगर राइट हैंड है तो इधर ऊपर उठी है तो लीवर की, गाल ब्लडर की और कई अलामतें आ जाएगी। अगर वो लेफ्ट में नीचे है तो इधर प्रॉब्लमें आ जाएगी सारी, अगर इधर है तो इधर आ जाएगी। ऐसे मैंने कई केसों में देखा है। अगर नाभि नीचे की तरफ लेफ्ट में जब जाती है, मोस्ट प्रॉब्ली जो हर्निया जिसे कहते हैं, वो मोस्टली लोगों को वो मैं देखी गई है। मेरे 90% केसों में वही देखता हूँ। इसलिए नाभि का एक बहुत बड़ा योग है। मैं 2-3 केसों में ये भी देखा, जब हम नाभि को उसकी जगह सेट कर दिया तो जो ये इंटेस्टाइन उनकी नीचे खिसकी हुई थी, हर्निया थी, वो अब तक वो लोग 10 साल से ठीक हैं। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आती है, पहले बहुत प्रॉब्लम आती थी। ऐसे ये नाभि की वजह से बहुत रोग आते हैं, जो हम ध्यान करें पता चलता है। डॉक्टर साहब, इसका कोई घरेलू उपाय है? घरेलू उपाय ऐसा है जी, एक तो कभी भी ज़्यादा अगर नाभि खिसकती है, गैस वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, पुरानी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मिठाइयाँ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, फ्रिज का खाना और कुकर का खाना कभी नहीं खाना चाहिए, और नाभि को स्पेशली चीनी और सेंधा नमक तो बॉडी के लिए दुश्मन है, इनसे अवॉइड करना चाहिए। और रात को खाना जितना भी कोशिश हो सके सूर्य के टाइम, सूर्य मतलब अस्त होने से पहले खाना खा लेना चाहिए। खाना खाने की वजह ये है कि जब आप सूर्य से पहले खाना खा लेते हैं, खाना हमारे शरीर में हजम हो जाता है, फिर गैस नहीं बनती। नाभि हमेशा ही गैस की वजह से खिसकती है। जब पेट में गैस बनती है, अगर गैस का प्रकोप अपान का हो जाए तो नाभि नीचे की तरफ चली जाती है, अगर प्राण का हो जाए तो ऊपर की तरफ चली जाती है ना। अगर दोनों का हो जाए तो नाभि का बैलेंस खराब हो जाता है, साइडों में चली जाती है। इसलिए खाने का पूरा ध्यान रखें, वो खाना खाएं जो एनर्जी भी दे और जल्दी हजम भी हो जाए। जी डॉक्टर साहब, अगर अचानक से नाभि सरक जाती है तो उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त ऐसा है, हमारे ये जो पाँव के 2 अंगूठे होते हैं, इनके जो अंदर वाली वेन है, ये 2 वेन, ये नाभि को कंट्रोल करती है। इन अंगूठों को बैलेंस करके ऐसे पकड़ लेना चाहिए, दोनों को पकड़कर इनको जोर से खींचकर हिलाना चाहिए। इसे हिलाने से काफ़ी नाभि ठीक हो जाती है। उसके बाद किसी समझदार इंसान को दिखा लेना चाहिए। औरतें भी देखती है, जेंट्स भी देखते हैं, सेट कर देते हैं। जी
डॉक्टर साहब, क्या इसके लिए कोई आयुर्वेदिक उपाय भी होते हैं? कोई हर्बल, जैसे कहते हैं कि हर्बल दवाइयाँ आती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, तो क्या ये चीज़ें उपलब्ध देखिए, हैं? नाभि के लिए दवाइयों का ज़्यादा योगदान नहीं है, थोड़ी बहुत ही दवाइयाँ काम करती हैं। नाभि के लिए तो ऐसा है कि आप हमेशा पेट की एक्सरसाइज करते रहें ताकि पेट के मसल्स जो हैं आपके स्ट्रॉन्ग रहें, नाभि खिसके ना। और दूसरा, खाना अच्छा खाएं ताकि पेट में गैस ना बने। दो ही रीज़न नाभि के हिलने के होते हैं, इसलिए दोनों का उपचार और ध्यान खुद इंसान ने आप करना होता है। जी डॉक्टर साहब, ऐसा कौन सा व्यायाम है जिसको करने से नाभि जगह पे रहती है? आप शशांक आसन जो है नाभि के लिए सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है शशांक आसन। अगर आप शशांक आसन करते हैं तो नाभि खिसकती ही नहीं। आप उस शशांक आसन को सुबह 15 बार कर लें, कभी भी नाभि हिलती ही नहीं, और योग करने की जरूरत ही नहीं, एक ही योग काफ़ी है। जब नाभि सरक जाती है तो इससे क्या क्या मुश्किलें आती हैं? वो तो मैं पहले भी आपको बताया कि नाभि 4 डायरेक्शन में सरकती है बेसिकली। एक तो नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। जब ऊपर की तरफ सरकती है, ऊपर वाले जोन में जितने हमारे ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स है, पेनक्रियाज है, लीवर है, हार्ट है, इस सभी में प्रॉब्लम, हल्की फुल्की प्रॉब्लम आती है। कभी सांस ज़्यादा चढ़ता है, कभी हाजमा अपसेट होता है, कभी हमारे तेजाब बनने लग जाता है, कभी गाल स्टोन बनने लग जाता है, कभी गाल ब्लड की फंक्शनिंग अबनॉर्मल होने लग जाती है, लंग्स में सांस ठीक नहीं आता, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब नाभि नीचे की तरफ जाती है तो नीचे की तरफ जाने से क्या होता है कि नीचे की जो है ये जितना भी है उसमें क्या होगा, लूज मोशन लग जाते हैं, बार बार पेशाब आता है। लेडीज़ को अगर महामारी है तो वो ज़्यादा आने लग जाती है। इवन मैं पहले भी बताया, प्रेग्नेंट लेडीज़ को कई बार एबॉर्शन भी हो जाते हैं। लेडीज़ का यूट्रस भी नीचे की तरफ खिसक जाता है, फिर उसकी वजह से उसको बाइट डिस्चार्ज, कई बार नाभि की वजह से लेडीज़ को बर्निंग प्रॉब्लम आ जाती है। जेंट्स में भी आ जाती है मगर लेडीज़ में ज़्यादा आती है। नाभि की वजह से अगर गैस नीचे को जा रही है तो जो हमारा पेशाब वाली थैली है उसमें स्टोन भी बनने लग जाते हैं, उसमें बर्निंग भी होने लग जाती है। ऐसे नाभि का फंक्शन जिधर की तरफ जाएगी नाभि अपना उधर प्रेशर डालेगी, उसी प्रेशर की वजह से उस जोन का जो फंक्शनिंग है वो अबनॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल ही रहेगा। इसलिए ये ध्यान रखो कि नाभि किधरली तरफ खिसकी है उधर ही बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम आएगी। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि नाभि सरकने और चुक पड़ने में क्या अंतर होता है? ज़्यादातर लोग इन दोनों चीज़ों को एक ही समझते हैं। आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। दरअसल जो नाभि का संपर्क है वो हमारे शरीर की जड़ के साथ है। जो चुक है ये पिछली तरफ जो लंबर के नीचे वाला हिस्सा जो होता है, ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट इसमें होती है। चुक जो स्पाइन में पड़ती है, जो झुकने की वजह से झुकने की वजह से उसको चुक बोलते हैं। झुक जाने की वजह झुकना मुश्किल हो जाता है। जो नाभि है ये जब अपनी जड़ से खिसकती है तो इसको क्या बोलते हैं, नाभि की मुश्किल। ठीक है, नाभि की मुश्किल भी कई बार जब हम सडन ज़्यादा वजन उठा लेते हैं उसमें आ जाती है। चुक की मुश्किल भी जब सडन में हम वेट उठाते हैं उसकी वजह से आ जाती है। इसलिए लोग दोनों को, चुक और नाभि को एक समझकर एक जैसे ही सॉल्व करते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी एक जैसा ही लेते हैं। चुक का जो संपर्क है वो हमारी बैकबोन से है, नाभि का संपर्क है जो हमारे फ्रंट से है। जी डॉक्टर साहब ने आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी नाभि के ऊपर। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।